वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग बिहार बोर्ड के इस क्लास में बीएससीबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का आज क्लास शुरू हो रहा है। आज फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग फटाफट अपनी कॉपी निकाल लीजिए और कलम निकाल करके लेकर के बैठिए, ठीक है। आज हम लोग अपने इस मिशन बीएससीबी की शुरुआत कर रहे हैं। ये मिशन बीएससीबी 2023 का पहला क्लास है। कौन सा क्लास है? पहला क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। आज हमारा टॉपिक क्या है? वास्तविक संख्याएं। इसी को हम कहते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं? द नंबर विच एग्जिस्ट, वो संख्याएं जो एक अपना मुकाम रखती है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ऐसी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? वास्तविक संख्याएं के अलग अलग रूप स्वरूप को हम लोग अगले कुछ टॉपिक्स में देखने वाले हैं। यह हमारा एक सीरीज चल रहा है जो लंबा क्लास चलेगा। तो वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का आज हमारा पहला क्लास है। यह है एक्सरसाइज 1.1। हमारा एक्सरसाइज कौन सा है आज का? 1.1। इस पहले एक्सरसाइज का जो पहला टॉपिक है, इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उसी से बना हुआ है, एल्गोरिथम प्रमेय से प्रमेय का बना हुआ है ना। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन, विभाज्य प्रमेय का। क्लियर? यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता क्या है? इसका क्या मतलब है? तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाज्य करते हैं तो हमें अद्वितीय जोड़े हल की प्राप्ति होती है, एकल हल की प्राप्ति होती है ना, प्रमेय का। क्लियर? यह प्रमेय का दर्शाता है कि यदि किसी धन पूर्णांक a को अन्य धनात्मक पूर्णांक b से, स्मॉल b ले लेते हैं, b से विभाजित करते हैं तो हमें अद्वितीय जोड़े हल की प्राप्ति होती है। अद्वितीय मतलब एकल हल युग्म जोड़े की प्राप्ति होती है। जैसे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहां हम a को विभाजित किए हैं b से, तो हमको यह q जो आया है, यह हमारा कोसेंट भाज्यफल, और रिमाइंडर जो आया है यह हमारा शेषफल हुआ है। तो यहाँ पे यह जो है q एंड r, q कॉमा r हल हैं, अद्वितीय हल हैं। क्या कौन से हल हैं? अद्वितीय हल हैं, हल युग्म है।
हल युग्म। ये कौन क्या चीज है? हल युग्म है, यह हमारा हल युग्म है। क्लियर? अब इसमें हमको जो हल युग्म प्राप्त हुआ है यह दूसरा नहीं हो सकता है, जहां यही में एक कंडीशन अप्लाई होता है कि आर का मान जो होता है, शेष फल जो होता है, हमेशा भागफल से छोटा होता है। जहां आर इज इक्वल टू 0 के बराबर हो सकता है, बट यह हमेशा लेस देन, आर जो होगा यह 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन यह रिमाइंडर जो होगा यह हमेशा किससे? b से छोटा होगा। यहां b से r जो होगा छोटा होगा, और इसके 0 या 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है ना। r का मान जो होगा यह हमेशा b से क्या होगा? बड़ा छोटा होगा। r जो होगा b से छोटा होगा, लेकिन यह 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहां पे किसी भी नंबर को 3 से भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं? 3 से भाग करते हैं, तो यहां पे रिमाइंडर जो हमारा हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? 0 आ सकता है अगर पूरा पूरा कट गया, या हमारा रिमाइंडर 1 आ सकता है, शेषफल 1 हो सकता है, या शेषफल 2 हो सकता है। लेकिन अगर 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कभी भी 3 नहीं होगा। क्लियर? यही कहता है हमारा यूक्लिड डिवीजन प्रमेय। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय हमको क्या कहता है? शेषफल जब भी होगा वह हमारा किससे? भाज्य से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। क्लियर? जहां r इज इक्वल टू, r जो हो जाएगा यह हमारा लेस और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होगा। ये भी हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हमेशा b से छोटा होगा और लेस एंड इक्वल टू 0 हो सकता है। क्लियर? अब इस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम लोग एक जनरल रूल जो बनाते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यह हमारा विभाज्य, भाजक, भागफल और शेष क्या है? विभाज्य, विभाज्य इज इक्वल टू भाजक, भागफल और शेष। ये क्या हो गया? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, है ना। यह हमारा स्टेटमेंट होता है। इसी को शॉर्ट में हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। इस a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को हम किसी भी संख्या के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करके हम स निकाल सकते हैं, महत्तम समापवर्त या HCF निकाल सकते हैं। क्लियर? दो काम। इसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं? HCF निकाल सकते हैं और उसके विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग यही दो चीज करने वाले हैं। तो पहले स की प्राप्ति के लिए हम लोग बचपन से जो मेथड पढ़ते आ रहे हैं विभाग नियम से, है ना। स जो है लगातार भाज्य नियम से, है ना। किस नियम से? लगातार विभाज्य नियम से। अब यहां पे हम लोग को एक इसी को नए फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे और वह हमारा हो जाएगा यूक्लिड डिवीजन भाग नियम। क्या है? यूक्लिड डिवीजन। अब दूसरा हो जाएगा किससे? यूक्लिड विभाज्य नियम से। इन दोनों को हम आपको कोरिलेट करके दिखा देते हैं, जिसकी वजह से आपका समझना आसान हो जाएगा और आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे महत्तम समापवर्त निकालने जा रहे हैं 81 तथा
36, चलिए 36 ले लेते हैं या 24 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 24, है ना। इसका हम मौसा निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग बचपन से जो करते आए हैं, पहले इस तरीके को देखिए। 24 से हम भाग करते थे 81 को, ये 24 से 3 मरतबे में जाता था, यह 72 होता था, फिर यहाँ 9 उतरता था, फिर इसको हम 24, जब शेषफल हमारा आ गया इससे छोटा, भाजक से छोटा शेषफल आ गया ना, तो पीछे नया शेषफल जो हो जाएगा हमारा भाजक हो जाएगा, और पुराना वाला भाजक जो रहेगा यह हमारा विभाज्य बन जाता है ना। यही प्रोसेस से हम लोग बनाते आए हैं क्लास 6 से। 9 2 18, 9 दूनी 18, और यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे 9, 6 इकाई 6, फिर यहाँ पे 3 और 6 जाएगा 2 मरतबे में, यह पूरा कट गया है। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, जब हमारा क्या चीज शेषफल 0 हो जाता है, तो हमको क्या चीज की, उसके मौसा की प्राप्ति होती है, उसके भागफल की प्राप्ति होती है। अब इसी एक्सप्रेशन को हम सेट करेंगे यूक्लिड भाज्य नियम से, है ना। कौन सा? यूक्लिड भाज्य नियम से। आइए हम लोग यूक्लिड भाज्य नियम से देखते हैं ये कैसे बनता है। हम इसको a = BQ + R के फॉर्म पे सेट करेंगे। अगर हम 81 को डिवाइड करने जा रहे हैं, है ना, यहाँ पे हम पहले लिख देंगे 24 इज लेस देन 81 या 81 इज ग्रेटर देन। 24 जो है 81 से छोटा है, या 81 जो है 24 से बड़ा है। तो छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करेंगे। 81 को हम 24 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? 24 से भाग करते हैं। तो यह कितने मरतबे में जाता है? 3 मरतबे में जाता है। और इसमें शेषफल कितना बचता है? 9 बचता है ना। AQ + A, इसको यहाँ पे कॉमा दे करके A = BQ + R के रूप में यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ये वाला रिमाइंडर जो हो गया हमारा नया भाजक बन जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? नया भाजक बन जाएगा। और यहाँ पुराना भाजक जो था यह हमारा नया विभाज्य बन जाएगा। तो यह हमारा यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब 24 को हम 9 से भाग करेंगे, तो 24 को 9 से भाग करेंगे, क्या मरतबे में जाएगा? 2 मरतबे में जाएगा। और यहाँ पे शेषफल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। फिर इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब हम क्या है, भाजक था, 9 को भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 6 से भाग करेंगे। 9 जो है 6 से कम मरतबे में जाएगा? 1 मरतबे में जाएगा। और यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा? यह 3 हो जाएगा। अब हम फिर इस भाज्य को 6 को भाग करेंगे। किससे? 3 से भाग करेंगे। यह 2 मरतबे में जाएगा। और यहाँ शेषफल कितना हो गया? 0 हो गया। अब हमारा लास्ट डिवाइजर जो है, अंतिम भाजक, यह क्या हो जाएगा? लास्ट डिवाइजर ये सब। तो म स = अंतिम आखिरी भाजक 3, म स = 3 हमारा आ जाएगा। क्लियर? इस तरह से हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बना लेंगे, है ना। ये 2 क्वेश्चन इसी तरह से आपका बन जाएगा। 1 और 3 कौन 1 और 3 सेम इसी तरह से बन जाएगा। आप लोग बनाइए। अब देखिए, किसी भी नंबर के विभाज्यता की जांच करने के लिए हम उस नंबर को जिस नंबर से विभाज्यता चेक करनी है से डिवाइड करते हैं और a = BQ + R के फॉर्म में ब्रेक करके चेक करते हैं कि यह भाग होता है कि नहीं। जैसे कि हमारे लिए एक क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि इसमें 6Q वाला नंबर नहीं दिए, नहीं 6Q वाला दिए हुए, हम 8Q वाला ले लेते हैं। सिद्ध करें कि क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, ये देखिए, सिद्ध करें कि 8Q, 8Q + 2, 8Q + 4,
कॉमा 8q प्लस 6 क्या है, इसमें आपको विषम चेक करना है। हम सम संख्याएं हैं, क्या लिखते हैं, सम संख्याएं हैं। सम संख्या करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल है तो वो सम संख्या हो जाएगी। 2 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो वह कौन सी संख्या हो जाएंगी, सम संख्या हो जाएंगी। ठीक है, माना कोई संख्या a है को कितना, 8 से है ना, को 8 से भाग करने पर, 8 से भाग करने पर a इज इक्वल्स टू 8m प्लस r, 8m प्लस r है, r के सभी एक्सप्रेशन के लिए, या 8q प्लस r भी हम ले सकते हैं, है ना, 8q प्लस r है, जहां अब हमने यहां किससे डिवाइड किया है, 8 से भाग किया है, तो रिमाइंडर क्या क्या होगा अभी हमने बताएगा। जहां r इज इक्वल टू, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, तथा 7 है। क्या है, 7 है। सभी एक्सप्रेशन है ना, सभी की जांच हम कर रहे हैं। पहले 8q या 8q प्लस 0 के लिए, 8q या 8q प्लस 0 के लिए 8q इज इक्वल टू 2 इंटू 4q दैट इज 2m। 2 से कट गया, 2 का मल्टीपल हो गया ना जी, 2 का मल्टीपल हो गया तो ये क्या हो गया, सम, ये क्या हो गया, सम। ठीक इसी तरह 8q प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4q प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यह 2 से मल्टीपल है ना, तो यह हो गया 2m प्लस 1, यह 2m प्लस 1 रिमाइंडर 1 आ गया, तो यह क्या लिखेंगे, विषम, यह क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक इसी तरह 8q प्लस 2 दैट इज, अगर हम यहां से दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 4q प्लस 1 दैट इज 2m। जब यह 2m हो जाएगा तो यह क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। फिर इसी तरह 8q प्लस 3, यहां से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यह 2 से 2 चौके 8 4q होता है, 2 से भाग करते हैं 3 को, तो 2 एकम 2 एक ही मरतबे में जाएगा और एक रिमाइंडर बच जाएगा, वो हम यहां लिख देंगे, है ना। जब यह क्या हो गया, 2m प्लस 1, एक रिमाइंडर बच गया, ये 2 का मल्टीपल हो गया और यहाँ एक रिमाइंडर बच गया। जब एक रिमाइंडर बच गया तो ये क्या हो जाएगा, विषम। क्या हो जाएगा, विषम। अब यहाँ पे हो गया 8q प्लस 4, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे बड़ी आसानी से, 4q प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 मरतबे में कटेगा, यह 2 का मल्टीपल हो गया, पूरा पूरा कट गया, है ना, तो यह हो जाएगा 2m। जब यह 2m हो गया तो क्या कहलाएगा, सम। फिर इसी तरह से 8q प्लस 5, 2 अगर कॉमन लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 2 से 2 चौके 8 4q और प्लस 2 से कॉमन लेते हैं, 2 दूनी 4 और रिमाइंडर कितना बच जाता है, 1। 2 दूनी 4, 1 बच गया ना जी। अब यहाँ पे हो जाएगा 2m प्लस 1। अब यह जब 2m प्लस 1 रिमाइंडर 1 आ रहा है तो यह क्या कहलाएगा, विषम कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, विषम कहलाएगा। अब इसी तरह से 8q प्लस 6, 2 कॉमन लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा,
4Q प्लस 3 2 तिहाई 6 पूरा पूरा कट गया, यह हो जाएगा 2m। जब यह 2m हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे आखिरी वाला 8Q प्लस, सब चेक करें ना बार बार, 7, 8Q प्लस 7 अंतिम वाला है, 2 कॉमन लेते हैं, 2 4 जा 8, 4Q प्लस 2 से अगर यहाँ हम कॉमन लेते हैं 2 तिहाई 6, 1 बच जाता है, प्लस 1 यहाँ डाल देते हैं, यह किस फॉर्म का हो जाता है, 2m प्लस 1, 2m प्लस 1। जब प्लस 1 हो गया तो यह क्या कहलाएगा, बी सम कहलाएगा। जब बी सम हो गया, अब यहाँ पे हमने 8 को चेक कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हमने चेक कर लिया। अब ऊपर से स्पष्ट है, नीचे क्या लिख देंगे, ऊपर से स्पष्ट है कि कौन कौन, 8Q कॉमा 8Q प्लस 2, 8Q प्लस 4, 8Q प्लस 6 है ना, सम संख्याओं के युग्म हैं, सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका बन जाएगा। उसमें वर्ग कहेगा तो स्क्वायर कर देंगे, इसको जांच करने से पहले स्क्वायर करके कॉमन लेंगे। अगर घन कहेगा तो क्यूब करके तब कॉमन लेंगे। ठीक है, आगे उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी आपके दोस्त हैं कोचिंग में चाहे स्कूल में, सारे दोस्तों को मेरा ये जो है एड्रेस हैशटैग कौसर जामी, क्या है, हैशटैग KAUSAR है ना, SAR JAMI कौसर जामी दे दीजिए एड्रेस, या फिर हैशटैग मैथ्स द फन MATHS मैथ्स THEFUN अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे वीडियो को भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को एड्रेस लिखवा दीजिए। जो लोग को शेयर नहीं कर पाते हैं, जिनका व्हाट्सएप नंबर आपके पास नहीं है या जो नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको ये कॉपी में एड्रेस लिखवा दीजिए। वो लोग वीडियो से आसानी से यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे मिल जाएगा उनको, और चैनल को सब्सक्राइब करके सारे के सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको इंटायर सिलेबस कवर किया जाएगा। आज हमने 1.1 पढ़ाया है, अगले रोज इसके सारे क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं। तब तक आप उससे पहले क्वेश्चन बना के रखिए। जो क्वेश्चन आपका अटकेगा हमको मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, हम वो क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। आपका नाम नहीं लिया जाएगा, सीधे हम क्वेश्चन आपको बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन कहाँ से डिमांड आया है, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आपका नाम नहीं लिया जाएगा। कमेंट करने में शर्म आती है क्वेश्चन पूछने के लिए, ऐसी बात नहीं है, आप लोग कमेंट करें, लेकिन व्हाट्सएप अगर सर दिक्कत है तो व्हाट्सएप कर दीजिए क्वेश्चन नंबर लिख करके, बस हम आपका समझ ले जाएंगे। आपका हम नंबर सेव किए हैं ना किए हैं कोई मतलब नहीं, मेरा नंबर आपके पास सेव रख लीजिए। मेरा नंबर है 9852256532, ये मेरा नंबर है। मैथ्स द फन के नाम से इसको सेव कर लीजिए और आपको इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा आपको, या व्हाट्सएप अगर नहीं कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं टेक्स्ट मैसेज भी कर दीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन नंबर उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। आप लोग BTBC पापू वाली NCERT बुक सस्ता किताब आता है, 200-300 जरूरत नहीं है रुपया लगाने की, आप कम पैसे में 150 के अंदर में हम समझते हैं वो आ जाना चाहिए। आप उस किताब को खरीद लीजिए। सेकेंड हैंड अगर मिलता है सेकेंड हैंड ले लीजिए। सेकेंड हैंड भी कई किताब कई शहरों में हर जगह सेकेंड हैंड भी किताबें बिकती है, वहाँ से आप सेकेंड हैंड बुक भी ले सकते हैं, उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।